हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स के फास्ट ट्रैक बैच में। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग टर्म 2 का जो हमारा सिलेबस है, जो कि मई जून 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें जो सिलेबस आएगा उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये प्राइमरी उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे। ये जो क्लासेस है ये कम्प्लीटली फ्री हैं। हर कोई स्टूडेंट इस क्लासेस को देख सकता है, इन क्लासेस से पढ़ सकता है और समझ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आए और आप लोगों का कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बहुत ही आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है और एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मुझे क्या बताता है? देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मुझे ये कहता है कि जो मेरा जो पैसा है ना, जो मेरे इनकम है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जो पैसा है इकोनॉमी में राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमता रहता है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो बस राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, फिर किसी और के पास, और घूम फिर के पैसा वो मेरे पास ही आ जाएगा। लेकिन चैप्टर इतना लंबा नहीं करता। चैप्टर ने ये बोला कि भैया हम तो सिर्फ दो ही सेक्टर मानेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या कहता है? हम सिर्फ दो ही सेक्टर मानेंगे। भैया इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, या यूं कहा जाए कि दो तरह के लोग होते हैं, एक फर्म और एक हाउस होल्ड, बस। ठीक है, मेरे तरफ देखिएगा, एक फर्म और एक हाउस होल्ड, ये दो तरह के ही लोग हैं। ये कंपनी हो गई, ये लोग हो गए। ये जो कंपनी है ना, इसको क्या करना है? प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो प्रोडक्ट्स कैसे बनाएगी? वो लोगों के पास जाएगी। ये लोग यहां पे काम करेंगे कंपनी में। जब ये कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी वाले हाउस होल्ड को, लोगों को सैलरी देगी, वेजेस देगी, पैसा देगी। जब इन लोगों के पास पैसा आएगा, इस पैसे को वो पूरा का पूरा खर्च कर देगी इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने में। तो देखिए क्या हुआ, इन लोगों ने, फर्म ने जो पैसा है वो लोगों को दिया। ठीक है, फर्म ने पैसा लोगों को दिया और लोगों ने पैसा कंपनी को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने मतलब इनके प्रोडक्ट्स खरीदे लोगों ने। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखिए, फर्म से पैसा कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी से फर्म के पास जा रहा है। तो देखिए, आपस में पैसा सर्कुलेट ही होता जा रहा है। फर्म ने लोगों को दिया, लोगों ने कंपनी को दिया। ठीक है, इसी को कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसी को कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली एक साइकिल है। किसकी साइकिल है? जनरेशन ऑफ इनकम की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन लोगों को जो पैसा दिया जाता है, इन चारों को जो पैसा दिया जाता है, उसे मैं कहता हूं फैक्टर इनकम। क्या कहता हूं? फैक्टर इनकम। तो मैं क्या कह सकता हूं? फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। बिल्कुल, हाँ, सही कहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही फैक्टर इनकम दी जाती है। और कौन कौन सी इनकम होती है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। लैंड जो है, लैंड को हमेशा रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरी मिलेगी, कैपिटल में हमेशा मेरा इंटरेस्ट आता है और एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा प्रॉफिट दिया। चार तरह की मेरी होती है फैक्टर इनकम और चार तरह की मेरे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनकम, और उसके बाद ये जो जिन लोगों को पैसा मिला उन्होंने फिर से कंपनी को पैसा वापस कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेज होते हैं मेरे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मेरे तीन फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? एक होता है मेरा प्रोडक्शन फेज, एक होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक होता है मेरा एक्सपेंडिचर फेज। मेरे तीन फेज होते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज एंड प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होगा? प्रोडक्शन फेज में मैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? मैं उसे खर्च करूंगा, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है? मैं उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो 3 फेज हो गए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रियल फ्लो का और मनी फ्लो का या नॉमिनल फ्लो। देखिए सॉरी, रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में कभी भी पैसे नहीं एक्सचेंज किए जाते। ठीक है, कभी भी पैसे से लेन देन नहीं होता है रियल फ्लो में। मनी फ्लो में पैसों का लेन देन होता है। रियल फ्लो में क्या होगा? आपने कोई सामान लिया, उसके बदले या तो आप कोई सामान देंगे या आप कोई सर्विसेज देंगे, या आपने कोई सर्विसेज ली तो उसके बदले में आप गुड्स देंगे या सर्विसेज देंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रियल फ्लो है, इन दिस देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये बार्टर सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में तो यही होता है, सामानों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो में आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, आप 10 रुपए दे देंगे अगर 10 रुपए का चिप्स है। इसे कहा जाता है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो को कहा जाता है फिजिकल फ्लो। याद रखिएगा, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, मनी फ्लो में मनी एक्सचेंज होता है। यहां पे इनके डिफरेंसेस बताए गए हैं, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो का। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए, मेरी तरफ देखिए, स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टॉक का मतलब होता है रुका हुआ, फ्लो का मतलब होता है बहता हुआ। ठीक है, स्टॉक का मतलब रुका हुआ, फ्लो का मतलब बहता हुआ। इसको ऐसे समझिए, एक बाल्टी में जो पानी स्टोर है वो हो गया स्टॉक, लेकिन टैप से जो पानी टपक रहा है वो आपका हो गया फ्लो। समझ में आया? बाल्टी में जो पानी स्टोर है वो हो गया आपका स्टॉक, और टैप से जो पानी आ रहा है वो हो गया आपका फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। स्टॉक का मतलब एक पॉइंट में मेजर कर रहा हूं, और फ्लो का मतलब एक पीरियड में मेजर कर रहा हूं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने नाश्ते में क्या खाया, तो वो एक स्टॉक का एग्जांपल है। पर वहीं मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या खाया, वो आपका फ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, जब एक टाइम पीरियड आ जाता है ना, तो फ्लो हो जाता है। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, वो मेरा स्टॉक हो गया। तो देखिए, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फ्लो इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक इज a static concept, whereas flow is a dynamic concept. Stock does not have a time dimension. Flow does has a time dimension. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं स्टॉक और फ्लो के। जैसे कि बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, तो बैलेंस शीट जो होता है वो एक पर्टिकुलर दिन का होता है। ठीक है, मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो एक पर्टिकुलर दिन की बात की जाती है। नेशनल इनकम मेरा फ्लो है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा फ्लो है, रनिंग वाटर मेरा फ्लो है, स्टोर किया हुआ पानी भी मेरा स्टॉक है। अब जो नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर्कुलर फ्लो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, मैं फिर से बता देता हूं जल्दी जल्दी। सर्कुलर फ्लो जो है उसमें ये माना गया है कि सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड जो है वो फर्म को सर्विसेज देती है, और फर्म जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड से ही सर्विसेज लेगी। इसका ये मतलब है वो बाहर से नहीं ले सकती। हाउस होल्ड वाले भी बाहर काम नहीं करेंगे, उसी कंपनी में काम करेंगे। जो फर्म है वो जो गुड सर्विस बनाती है वो हाउस होल्ड को ही बेचेगी और कहीं नहीं बेचेगी। जो हाउस होल्ड है वो इस कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जो भी पैसा कमाएंगे सारे के सारे पैसे वो खर्च कर देंगे। इसका ये मतलब है वो कुछ भी पैसा बचा के नहीं रखेंगे। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो खत्म हो गया।